नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और स्वागत है आप सबका चेतना मंच पर। इजरायल ने हमास के खूनी हमले का बदला लेने के लिए अपने 3 लाख सैनिकों को सड़कों पर टैंकों और बड़ी बड़ी तोपों के साथ गाजा की सीमा के पास तैनात कर दिया गया है। इजरायल अब हमास के गढ़ गाजा पट्टी पर ज़मीनी हमला करने के लिए तैयार हो चुका है। इजरायल की सेना ने ऐलान कर दिया है कि वो गाजा को हमास की सेना से विहीन कर देगा ताकि भविष्य में भी वह हमला नहीं कर सके। अब तक इस खूनी लड़ाई में इजरायल के 1200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, वहीं फ़िलिस्तीन के 900 से ज़्यादा लोग मारे गए, ऐसी खबरें आ रही। इस बीच अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर कई विध्वंसक जहाज़ों के साथ इजरायल की सीमा के पास पहुंचा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि वह इजरायल को अपना समर्थन दोगुना करने जा रहे हैं। इस बीच ईरान और उसके सहयोगी गुटों ने भी करारा जवाब देने की धमकी दी है। इससे पूरे पश्चिम एशिया में महायुद्ध के भड़कने का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। हमास के आतंकवादियों और इजरायल के बीच युद्ध में अब पूरे पश्चिम एशिया के उलझने का खतरा पैदा होता चला जा रहा है। दरअसल इस लड़ाई में अब इजरायल के पड़ोसी देश भी शामिल हो गए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिजबुल्लाह और अन्य समूहों से हमास के साथ चल रहे इस युद्ध में नहीं शामिल होने की चेतावनी दे दी है। शनिवार से अब तक दोनों तरफ से 2100 से ज़्यादा अधिक लोग मारे जा चुके हैं। यह लड़ाई तब शुरू हुई जब हमास के सशस्त्र विंग अल कासम ब्रिगेड ने इजरायल पर अचानक हमला किया था। हमास ने इजरायल पर रॉकेट की बौछार कर दी और सैकड़ों की तादाद में आतंकियों ने इजरायल सड़कों पर हमला कर दिया था। इस बीच सीरिया और लेबनान से इजरायल में गोले दागे गए हैं। वहीं इजरायल ने मिस्र में गाजा से एकमात्र भूमि निकास पर गोलाबारी की है। वह अब भी इजरायल से सैन्य प्रवक्ता के नागरिक से इस रास्ते से भागने को कहा था। हमास ने इजरायल पर रॉकेट की बौछार कर दी और सैकड़ों की तादाद में आतंकियों ने इजरायली सड़कों पर हमला कर दिया था। इस बीच सीरिया और लेबनान से इजरायल में गोले दागे गए। वहीं इजरायल ने मिस्र में गाजा से एकमात्र भूमि निकास पर गोलाबारी की है। वह अभी तब जब इजरायल के सैन्य प्रवक्ता ने नागरिक से इस रास्ते से भागने को कहा था। इसमें अब हमास के साथ जारी युद्ध के आसपास के क्षेत्रों में भी फैलने का खतरा पैदा हो गया है। इजरायली सैनिक गाजा पट्टी की सीमा पर जम रहे हैं। आप सबको बता दें कि जिसकी आबादी 20 लाख से अधिक है। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजरायल फ़िलिस्तीन क्षेत्र में हमास के खिलाफ जमीली हमला करने की तैयारी कर रहा है। शनिवार को हमास उग्रवादियों द्वारा सीमा पर अप्रत्याशित रूप से घुसपैठ करने के बाद गाजा के साथ सीमा पर नियंत्रण हासिल करने के बाद इजरायल ने 3,60,000 आरक्षित सैनिकों को जुटाने के लिए तैयार किया है। इजरायल शनिवार की हिंसा के प्रतिशोध में गाजा पर भीषण हवाई हमला जारी करते हुए आप सबको बता दें कि गाजा पर इतना विध्वंस हमला किया कि फ़िलिस्तीनियों की ज़मीनें कांप गई। इन हमलों में जो इमारतें थी वो मलबे में तब्दील हो गई। देखते ही देखते बड़ी बड़ी गगनचुम्बी इमारतें ज़मींदोज़ हो गई और लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में भागने लगे। गाजा में बचाव अधिकारियों ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अभी भी ध्वस्त इमारतों के मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। बचाव उपकरण और एम्बुलेंस इलाके तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि मलबा इतना फैला हुआ है कि एम्बुलेंस किस रास्ते से कहां तक पहुंचे। इजरायल एक नई रणनीति के तहत गाजा के नागरिकों को एक के बाद एक अपने इलाके खाली करने की चेतावनी दे रहा है। इसके बाद इजरायल की सेना भीषण हवाई हमला कर रही है जो एक ज़मीनी हमले की प्रस्तावना हो सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि हमास शायद इस लड़ाई के फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में फैलने और संभवतः लेबनान के हिजबुल्लाह के उत्तर में एक मोर्चा खोलने की उम्मीद कर रहा है। वेस्ट बैंक में पथराव करने वाले फ़िलिस्तीन और इजरायली बलों के बीच इजरायली बलों के बीच कई दिनों की झड़पों में 15 फ़िलिस्तीन मारे गए। इजरायल ने इस क्षेत्र पर सख्ती से कार्रवाई की है और समुदायों के बीच आवाजाही को रोक दिया है। हिंसा पूर्वी यरूशलेम में भी फैल गई है जहां इजरायली पुलिस ने कहा है कि उन्होंने मंगलवार देर रात पुलिस पर पथराव करने वाले 2 फ़िलिस्तीनियों को मार डाला।
यह हिंसा अब पूर्वी यरूशलेम में फैल गई है, जहां इजरायल पुलिस ने कहा कि उन्होंने मंगलवार देर रात पुलिस पर पथराव करने वाले 2 फिलिस्तीनियों को मार डाला। इजरायल की उत्तरी सीमा पर लगभग हर दिन थोड़ी थोड़ी गोलीबारी होती रही। मंगलवार को फिलिस्तीनियों उग्रवादियों ने लेबनान और सीरिया से उत्तरी इजरायल में रॉकेट दागे, जिसके जवाब में इजरायल ने तोपखाने और मोटार से गोलीबारी की है। इस युद्ध के अन्य इलाकों में फैलने की खतरे को देखते ही बाइडेन ने हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थकों गुटों से दूर रहने के लिए कहा है। इस वजह से अमेरिका के युद्धपोत भी इजरायल के पास पहुंच गए हैं। अमेरिकी सेना के बंधक छुड़ाने वाले दल भी पहुंचने की खबरें आ रही हैं, यानी कि अमेरिका की एंट्री इधर और इधर ईरान, यानी कि अब ये युद्ध धीरे धीरे कई गुटों में बढ़ता जा रहा है। हालांकि इजराइल की सपोर्ट में इस वक्त 84 से ज़्यादा देश खड़े हैं और 18 से ज़्यादा देश फ़लस्तीन के, लेकिन फ़लस्तीन के साथ वो देश खड़े हैं जो ज़्यादातर इस्लामिक हैं और बाकी 84 देश वो खड़े हैं जो एक तरीके से कह लिए इजराइल को सही मानते हैं। लेकिन हमारे ही देश में, हमारा देश चूँकि इजराइल ने हमें सपोर्ट किया था तो आज हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल हमारा पुराना मित्र भी है, लेकिन हमारे ही देश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देख लीजिए या जामिया मिलिया में देख लीजिए या जेएनयू में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, फ़िलिस्तीन का समर्थन किस बिना पर हो रहा है, क्या देख कर हो रहा है, ये आप सब जान ही सकते हैं। हालांकि आप किसका सपोर्ट करते हैं और क्या सोचते हैं इस बारे पे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।